नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समावेशी शिक्षा से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं समावेशी शिक्षा से संबंधित 25 प्रश्न। पहला प्रश्न है कि दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है परामर्श। दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी व्यक्ति की सहायता दी जाती है दूसरे व्यक्ति को, तो उसको हम लोग परामर्श कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि पिछड़े बच्चों की बुद्धि उपलब्धि कितनी होती है? तो पिछड़े बच्चों की बुद्धि उपलब्धि जो है वो 85 से कम होती है। तीसरा प्रश्न है कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो वर्तमान समय में निःशक्त बच्चों का जो है वो शिक्षा को हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। निःशक्त। चौथा प्रश्न है वह बच्चे जो समावेशी शिक्षा से संबंधित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर है समावेशी बच्चे। पांचवा प्रश्न है कि टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि उपलब्धि कितनी होती है? तो टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि उपलब्धि 140 से अधिक होती है। छठा सवाल है कि सामान्य बच्चे तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों दोनों की बुद्धि उपलब्धि कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है 90 से 110। सातवां प्रश्न है कि डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधान अध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है निरीक्षण। आठवां प्रश्न है कि सरकारी संगठनों के नाम या परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग कौन कौन से हैं? तो ये जो है विभाग वो है पहला डाइट विभाग, दूसरा है जिला चिकित्सा और तीसरा है मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद विभाग। नवा प्रश्न है कि लायंस क्लब रोटरी क्लब जैसी धर्मार्थ संगठन क्या है? तो इसका सही उत्तर है गैर सरकारी संगठन। 10वां प्रश्न है कि बुद्धि उपलब्धि मापन के जन्मदाता बुद्धि उपलब्धि का सूत्र किसने दिया है? तो इसका सही उत्तर है टर्मन। और इसका जो है वो फार्मूला है कि IQ = MA/CA × 100, यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100 इनका सूत्र है। ग्यारहवां प्रश्न है कि दृष्टिबाधित बालक किसकी सहायता से पढ़ते हैं? तो दृष्टि बाधित जो बालक हैं वो जो है वो ब्रेन लिपि के सहायता से पढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है कि श्रम बाधित जो सुन ना सके बालक को पढ़ने के लिए कौन सी भाषा प्रयुक्त की जाती है? तो इसका सही उत्तर है सांकेतिक भाषा। 13वां प्रश्न है कि भाषा विकास का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है चॉम्स्की। 14वां प्रश्न है कि प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? तो प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक जो है वो जॉन डेवी है। 15वां प्रश्न है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 21A। 16वां प्रश्न है कि मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र
मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित होता है? तो इसका सही उत्तर है जिले पर। 13वां प्रश्न है कि शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों की को सामान्यता क्या होती है, कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही उत्तर है डिस्ग्राफिया। एक बच्चा जो साव को वाज, न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, वह ग्रसित होता है किस बीमारी से? तो इसका सही उत्तर है डिसलेक्सिया से। एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया क्या है? तो ये पढ़ने की क्षमता है। 20वां प्रश्न है कि ब्रेन लिपि किन बच्चों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है दृष्टिबाधित बच्चों से। 21वां प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियोग्रस्त थे। अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियोग्रस्त थे। तो उसका नाम है रूजवेल्ट। 22वां प्रश्न है कि 16 पीएफ परीक्षण के जन्मदाता हैं। तो इसका सही उत्तर है रेमंड कैचर। 23वां प्रश्न है मनोविज्ञानशाला की स्थापना कब और कहाँ की गई? मनोविज्ञानशाला की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो इसका सही उत्तर है 1947 में इलाहाबाद यूपी में। 24वां प्रश्न है कि मनोविज्ञानशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी या की गई? तो इसका सही उत्तर है आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। और आज का अंतिम और 25वां सवाल है कि प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि उपलब्धि कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है 140 से अधिक। तो ये थे आज के 25 समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं इसी तरह 25 प्रश्नों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।